Good morning, class 10th. You are studying about the nationalism in India. So the next and last topic is sense of collective belonging. Different way we are fighting against the Bitzer, against the colonial rule, and also create the sense in the heart, in the mind. अपने दिल और दिमाग पे एक सेंस क्रिएट करना चाह रहे थे, है ना? तो बुक हमारे सबसे पहले द फर्स्ट टाइम क्रिएट द इमेज ऑफ भारत माता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके बाद स्ट्रगल कॉमन कॉज ऑफ द इंडिपेंडेंस फॉर ऑल द कम्युनिटीज हेल्प डेवलपिंग सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। ओवरऑल हमारे मतलब देश के लोगों के अंदर एक ऐसा सेंस, एक ऐसा भाव दिल और दिमाग में एंटर कराना था ताकि देश के लिए लोग सम्मान करने लगे और देश पर जो कॉलोनियल सिस्टम है, कॉलोनियल रूल है, उसे रिप्लेस करें। ये सेंस लाना था क्योंकि यूनिटी कमजोर पड़ रही थी। नॉन वायलेंस कभी होता था, कभी वायलेंस होता था, तो डेफिनेटली हमारी एक शॉर्ट जो है यूनिटी नहीं थी। लिटिल अटेंशन हो गया, किसी ने सीडीएम में पार्टिसिपेट लिया, किसी ने नहीं लिया। नॉन कॉपरेशन लोग छोड़ के चले गए, चौरी चौरा मूवमेंट कर दिया, जबकि नॉन वायलेंस नहीं था। लेकिन चलिए, जो भी देशभक्तों के लिए तो कुछ भी कहना जो है मुमकिन नहीं है, और उनके लिए जो भी यहाँ से दिल और दिमाग से बोला जाए सब कुछ ना काफी है, क्योंकि उन्होंने देश के लिए त्याग किया है। जो भी किया उन्होंने एट लीस्ट सब कुछ सही था, उसमें कुछ नहीं, उसमें कोई कमेंट नहीं की ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल जैसा उन्हें लगा उन्होंने किया, देश को आजाद करा दिया। आज हमारे लिए, आज यू आर स्टडिंग एंड हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, है ना? नहीं तो आजादी नहीं थी, ब्रिटिश आस पास घूम रहे होते थे। अच्छा, बहुत पढ़ते हो, इधर आओ निकल के, बहुत पढ़ाते हो, इधर निकल के आइए, हो जाता, हो गई पढ़ाई। तो कॉलोनियल था, है ना? आज भी जब हम डेवलपिंग देश की श्रेणी में आते हैं, उसका भी कारण है कि इंडिया कॉलोनियल में रहा है, इंडिया एक गुलाम देश रहा है, इंडिया में स्लेव ना कहिए तो उपनिवेश ही रहा है। मतलब जो भी ऊपर के रिसोर्सेज थे, कैश था, वो खत्म हो गया क्योंकि उन्होंने हमें जो है अपने उपनिवेश स्थापित करके या कॉलोनियल रूल यहाँ पे चालू करके रन करा के जो भी कैश था वो खत्म कर दिया। जो हमारी रिसोर्सेज थे, मोस्ट प्रोबेबली रिसोर्सेज थे, वो हमारे वो यूज करके चले गए। इसके बाद हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री एंड फिक्शन, फॉकलोर, सॉन्ग, पॉपुलर प्रिंट। हिस्ट्री, फिक्शन, फॉकलोर, पॉपुलर प्रिंट ने सेंस क्रिएट करने में बहुत अहम भूमिका निभाई। बच्चों की कहानियां, फॉकटेल, फॉकलोर, हिस्ट्री, फिक्शन, कॉमिक्स थी, पेपर्स के माध्यम से, कहना चाहिए कि कैलेंडर्स के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, फॉकटेल का मतलब लोक कथाओं के माध्यम से, लोगों में लोक कथाएं का मतलब इलिटरेट लोग थे। भाई लिटरेट तो किताब पढ़ लेंगे, लेकिन इलिटरेट तो उन्हें भी व्यवस्था करी कि हम आपको क्या करेंगे, फॉकटेल बताएंगे। मतलब लोक कथाओं के माध्यम से एक लोग जो है बोलते जाते थे। उस वक्त की बात है 1930 के आसपास की, तब हम लोक कथाओं पे विश्वास रखते थे। लोक कथाओं तो 100 साल के बाद भी कर रहे हैं, 2020 में भी लोक कथा सुनने चले जाते हैं। तो वी हैव द बुक, तो वी आर एबल टू रीड द बुक, नो नीड ऑफ द स्टोरीज एंड काल्पनिक, कहना चाहिए इमेजिनरी स्टोरी। कोई बता रहा कहानी, आप उसको काला हिस्ट्री फिक्शन पढ़िए ना, बुक पढ़िए ना, एक्यूरेट पढ़िए कि जो लिखा है, जो गवर्नमेंट या जो अथोराइज बोलता है कि ये बुक किताब पढ़िए, सही चीज पढ़िए ना। ओके, तो पहले जब किताबें थी लेकिन लिटरेसी रेट बहुत कमजोर थी, जब अंग्रेजों का शासन था, कॉलोनियल था, तो वी टेक हेल्प फ्रॉम द फॉकटेल, फिक्शंस और पॉपुलर प्रिंट एंड सॉन्ग आल्सो। देशभक्ति गाने हमें बहुत क्रिएट देते थे, हमारे दिल के अंदर सेंस क्रिएट करते थे, ठीक है ना? इसके बाद इमेज बात फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। मैंने बता ही दिया है कि भारत माता की तस्वीर सबसे पहले, देखिए बहुत बड़ा दिमाग, आज आपने जो चीज कभी देखी नहीं है उसकी आप कल्पना कैसे कर सकते हैं, लेकिन कल्पना हम कर सकते कि वो ऐसी होगी, भारत माता की तस्वीर कैसी होगी। इस बात पे एक बहुत बड़ा सेंस है कि बंकिम चंद्र चटर्जी कहना चाहिए इंटेलेक्चुअल पर्सन, बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन, उन्हें एक रिस्पेक्टेड बोलेंगे क्योंकि उन्होंने पहली बार भारत माता की तस्वीर बनाई और उनके जहन में ये बात आई कि कैसी होगी तस्वीर। आज भी किसी ने कटाक्ष नहीं कर पाया, आज भी किसी ने उसका वो नहीं कर पाया कि काउंटर नहीं हुआ उसका कि भाई आपने ये कैसे तस्वीर बना दी। तो जस्ट लाइक दे हैव द माइंड, उनके पास इतना दिमाग और कहीं ना कहीं ईश्वर की वो उनके पास वो अनुकंपा थी कि उन्होंने बहुत एक सफल, एक सक्सेसफुल इमेज क्रिएटेड बाय द बंकिम चंद्र चटर्जी। इन 1870 ही रोट
वंदे मातरम एज ही हिम ऑफ टू मदरलैंड, एक मातृभूमि के लिए एक ऐसा गाना जो वंदे मातरम उन्होंने गाया 1870s। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बंकिम चंद्र चटर्जी का, यहां पे लिख लीजिए बंकिम सी चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने गाया था आपका वंदे मातरम, वंदे मातरम, है ना 1870। देखिए 1870 के में जो है इन्होंने लिखा जो मातृभूमि को समर्पित था। लेटर ही वॉज इंक्लूड हिज नोबल आनंद मठ एंड वाइडली संग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, और बाद में इसको किसको वंदे मातरम को इंक्लूड कर लिया गया आपको किसमें, आनंद मठ, उनका जो नॉवेल था। यहाँ पे एक दो तीन क्वेश्चन की हमने गुंजाइश छोड़ दी है। हु रोट वंदे मातरम, हु रोट आनंद मठ, किसको इंक्लूड किया आनंद मठ में, वंदे मातरम को, है ना। तो ये सब चीजें यहाँ पर हम जो आपको आप जो पढ़ रहे हो ये क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, छोटे छोटे 1 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो प्लीज लिसन वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड ऑल्सो एंड रिपीट ऑल्सो। एक बार आप जो पढ़ने के बाद एक बार रिपीट करिए, लेक्चर फिर से सुनिए, वीडियो भेजे जाते हैं। बुक उठाइए एनसीईआरटी से हेल्प लीजिए एंड मेनी ऑफ द रिफ्रेशर यू हैव, नहीं तो एनसीईआरटी सफिशिएंट बुक है, उससे देखिए। दूसरी, बनेन्द्रनाथ टैगोर पेंटेड हिज फेमस भारत माता इमेज, और मैंने अभी हमने नाम बोला था बंकिम चंद्र चटर्जी, इसके बाद हमने बोला अवनींद्रनाथ टैगोर। बनेन्द्रनाथ टैगोर वो एक ही चीज है, कभी अवनेंद्र कभी बनेन्द्र लिखा है, डिस्टर्ब मत होइए, अवनेंद्र लिखेंगे चलेगा। उन्होंने भी एक इमेज को पेंट किया, भारत माता की तस्वीर पे पेंट किया, तो पहली बार उनका भी ये नाम है। सबसे पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी, फिर अवनींद्रनाथ टैगोर पेंटेड वाले हैं ये। इसके बाद पेंटेड भारत माता पेट्रियार्ट एस्थेटिक फिगर सी इज काम कंपोज एंड डिवाइन, काम कंपोज डिवाइन था उस तस्वीर में, मतलब एक कोई क्रोध नहीं, क्षमा, शांत, है ना, एक देवी स्वरूप कह रहे हैं, कायम कंपोज डिवाइन में एक ऐसा एक तस्वीर में वो चीज झलक आती थी कि शांत स्वभाव है, कोई क्रोध नहीं है ना, एक सबको आशीर्वाद दे रही हैं, या कोई गुस्सा नहीं है उनके दिल में, एक देवी का स्वरूप एक तस्वीर जो है इन्होंने बनाई थी, जिसमें जो पेंट करी थी काम कंपोज डिवाइन जो है निकल झलक रहा था उस तस्वीर में। अगला है इमेज ऑफ भारत माता वाज पेंटेड बाय डिफरेंट आर्टिस्ट। इसके बाद भारत माता की तस्वीर को डिफरेंट आर्टिस्ट ने भी इसको वो किया, पेंट किया, लेकिन फर्स्टली सबसे पहले ध्यान रहे मैंने नाम लिया था बंकिम चंद्र चटर्जी, फिर बरेंद्रनाथ टैगोर और फिर और भी। इसके बाद इन बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ बिगन कलेक्टेड बैलेड्स, नर्सरी रिम एंड मिथ्स। बंगाल चलते हैं, बंगाल में आप रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्र एंड टैगोर, हमने शुरू में ही कहा ही था कि आपको 3 नाम कम से कम याद करने पड़ेंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी, अवनींद्रनाथ टैगोर और रविंद्रनाथ टैगोर बंगाली थे, बंगाल को बिलोंग करते थे इन्होंने। ही ऑल्सो हिमसेल्फ कलेक्ट द रिम, मिथ्स, बैलेड्स, कैलेंडर्स, इमेज एंड सॉन्ग्स, फॉकटेल को बहुत चीजें इन्होंने खुद इकट्ठी करी रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो मन और दिल को छू रही थी एट द टाइम ऑफ 19 कहना चाहिए कि जब 32 और 1887 के बाद 19 हम लोग जो है 19 सेंचुरी 20 सेंचुरी में एंटर कर चुके थे, उस वक्त उन्होंने खुद जाके ये सब चीजें इकट्ठी करी। इसके बाद चौथा जो नाम लेने जा रहे हैं वो है उसका नाम है मद्रास में नतेशा शास्त्री। नतेशा शास्त्री मद्रास, हम लोगों ने देखो चौथा नाम आ गया हमारा नतेशा शास्त्री। ये नाम अगर आपको याद रहेंगे बेटा तो क्वेश्चन पेपर में शास्त्री, नतेशा शास्त्री तमिल से बिलोंग करती थी नतेशा शास्त्री, और इन्होंने 4 वॉल्यूम में जो है तमिल को किया है, 4 वॉल्यूम में तमिल फॉकटेल को बताया, फॉकलोर को बताया, ऐसा कह लो। तमिल में, तमिल भाषा में इन्होंने इंडिकेशन किया एंड ऑल्सो क्रिएट द सेंस इन द हार्ट ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू द तमिलनाडु और साउथर्न स्टेट ऑफ इंडिया। तो हम बता रहे हैं फॉकलोर हो गया, 4 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ द तमिल फॉकलोर ऑफ साउथर्न इंडिया, तो नतेशा शास्त्री था। 4th नेम
ओवरऑल देखो, एक पढ़ने का एक तरीका होता है हिस्ट्री में। अपन को अगर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग में आपको 4 नाम याद हो गए, हमने पहले ही कहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव स्टडीड अबाउट द 1915, 16, 17, 18, 19, 20 और 21, 22 और 26, 20, 30 और 27, मैनी ऑफ द डिफरेंट डेटेड। आप अगर सीक्वेंस से चलेंगे तो भूल नहीं सकते। उसी प्रकार सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग में 4-5 जो नाम हैं वो आप लर्न करेंगे अच्छे से, बेहतरीन तरीके से। तो चौथा नाम हमने नतेशा शास्त्री का बता दिया। ही बिलीव्ड फॉकटेल वाज द नेशनल लिटरेचर, डेक फॉकलोर वाज द नेशनल लिटरेचर। उनका विश्वास था कि जो बच्चों वाली जो वो हैं बुक्स हैं या उनके सॉन्ग्स हैं वो एक राष्ट्र के लिए सिंबल बनेंगी, राष्ट्र के लिए आगे बढ़ाने में काम आएंगे। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, ट्राई कलर फ्लैग आरजी येलो, रेड ग्रीन और वाइट येलो, जिस स्वदेशी मूवमेंट के समय इसको डिजाइन किया गया था, एट द टाइम ऑफ स्वदेशी मूवमेंट जो हमारा तिरंगा है, ट्राई कलर फ्लैग वाज डिजाइन, जो था रेड ग्रीन और येलो में, मतलब लाल और हरा और पीला। इसके बाद इट हैज 8 लोटस रिप्रेजेंटेड द प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश। इसमें एक 8 लोटस बने थे जो ब्रिटिश के प्रोविंसन को जो है क्या डिनोट कर रहे थे, ठीक है ना। कितने कमल थे? 8 लोटस थे। ध्यान रहे, रिप्रेजेंट किसको कर रहे थे? प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, भारत में जो है अंग्रेजी साम्राज्य को, प्रोविंसेस उनके शासन को, उनके स्टेट को इंडिकेट कर रहे थे। 8 शेर, ठीक है ना, 8 लोटस, शेर नहीं 8 लोटस। इसके बाद हम बात करते हैं 1921 गांधी जी हैड डिजाइन द स्वराज फ्लैग। और 1921 में नेशनल मूवमेंट के बाद 1921 में फिर से एक बार देखिए, 1921 में आपने पढ़ा है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और उसी मूवमेंट के समय महात्मा गांधी जी डिजाइन किया था ट्राई कलर फ्लैग, और वो रंग बदल के हो गया था आपका रेड ग्रीन व्हाइट, RG और व्हाइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेड ग्रीन और व्हाइट हो गया था, ठीक है ना, रेड ग्रीन एंड व्हाइट हो गया था 1921 में। और इसके पहले स्वदेशी मूवमेंट के समय इसी झंडे का कलर होता था, कौन सा? हमने बोला था आपको रेड ग्रीन और व्हाइट, केवल रेड ग्रीन व्हाइट, फिर रेड ग्रीन और ये हो गया व्हाइट हो गया, येलो हट गया, रेड ग्रीन येलो, फिर हो गया रेड ग्रीन व्हाइट। एंड हेड स्पिनिंग व्हील एंड सेंटर रिप्रेजेंटिंग द गांधीयन आइडिया ऑफ द सेल्फ हेल्प। और उस झंडे के बीच में, ट्राई कलर फ्लैग के बीच में एक जो है क्या था, एक स्पिनिंग व्हील थी। स्पिनिंग व्हील देखा होगा, जो कि सेल्फ हेल्प इंडिकेशन था पूरे भारत के लोगों के लिए, एक कि आप सेल्फ हेल्प बनिए। आज का थोड़ी ना आत्मनिर्भर है, कल भी महात्मा गांधी ने बोला था कि सेल्फ हेल्प, खुद हम जो है अपना वो करेंगे, गांधीयन आइडिया ऑफ द सेल्फ हेल्प, हम आत्मनिर्भर बने, सेल्फ स्वयं, हेल्प मतलब खुद की हेल्प करें, ठीक है ना। तो ये कोई बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं, ये बहुत पहले दिमाग में आ चुके थे दुनिया के, तो कुछ भी नया नहीं हो रहा है, ये ध्यान से रखिए। तो डेफिनेटली उन्होंने कहा था सेल्फ हेल्प बनेंगे, इंडिकेशन था फ्लैग के बीच में स्पिनिंग व्हील दिया था। 1921 by the Mahatma Gandhi designed the tricolor flag of India. This is the national flag, तिरंगा झंडा। And he wrote about glorious development ancient times in art and architecture, science and mathematics. इसके बाद साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी अपनी डिस्कवरी, मैथमेटिक्स, रीजन, कल्चर, लॉ, फिलॉसफी, क्राफ्ट एंड ट्रेड हैड फ्लोरिस्ड। उस वक्त मैथ, साइंस, डिस्कवरीज, आइडिया भी, फ्लोरिश का मतलब फल फूल रहे थे, क्योंकि सेंस आ गया था लोगों के अंदर। लोगों जब सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग अपने पूरे अच्छे उस पे था, टॉप पर था, तो मैनी ऑफ द फिलोसफर, है ना, जॉन जीन जैक्स रूसो मैथमेटिशियन, है ना, और बड़े बड़े साइंटिस्ट जैसे लोगों ने भी अपनी जो है डिस्कवरी जारी रखी। और इसके बाद कांग्रेस अंडर द लीडरशिप महात्मा गांधी ट्राई टू चैनल पीपल ग्रेनिंग इनटू ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कि जो मैथ्स थे या साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी अपने जो भी जारी रखे, फिलॉसफी है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, हाइजीन है, या बहुत सी ऐसी डिस्कवरीज। कहने का मतलब है कि लोगों में सेंस तो आ रहा था, लेकिन साइंटिस्ट
भी पीछे नहीं थे, मैथमेटिशियन भी पीछे नहीं थे, सोशलिस्ट भी पीछे नहीं थे अपनी बात बताने के लिए कि लोग मेरी सुने, लोग हमें सुने और वैसा बिहेव करें, अपोजिट करें ब्रिटिशर का, अंग्रेजों का विरोध करें, ताकि आने वाला जो समय है वो भारतीयों के लिए बहुत बहुत बेहतर हो। तो ये जो हमारा हिस्ट्री का है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का एंड हो गया और नेशनल इंडिया भी फिनिश, रिवीजन भी कंप्लीट है आपका, और डेवलपमेंट अभी जो इकोनॉमिक्स का है वो बिफोर द एग्जामिनेशन, इट मीन सोशल के पेपर से पहले हम ये चारों लेसन, सबसे बड़ा लेसन यही था, वो हमने निपटा दिया है। अब मोस्टली 1 दिन 2 दिन में सारे लेसन 1 करके फिनिश करा देंगे। ओके।